चुपचाप देखिएगा, समझिएगा, बुझिएगा भाई। पेज नंबर 555 है। tan थीटा बराबर 8/15 है, ऐसे करके है क्वेश्चन। तो हम बताने जा रहे हैं, समझिएगा। फर्स्ट नंबर चलिए, tan थीटा बराबर दिया है क्या? एकदम ध्यान ज़्यादा नहीं लगाना भाई, जितना फास्ट दिमाग कम करे। फास्ट दिमाग कैसे करेगा? जब आप यहाँ पढ़ने के बाद इस वीडियो को बार बार देखिएगा, 2 3 4 बार 5 बार देख लीजिएगा, दिमाग अपने आप फास्ट काम करने लगेगा, बहुत ही फास्ट काम करने लगेगा। दिखाई दे रहा है उससे, देखो तो लगता है कि लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हैं? लिखने की ज़रूरत भी नहीं, उम्मीद करते हैं। बाकी एक बार देख लेना भाई, आवाज़ सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आ रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, tan थीटा बराबर 8/15 है, पूछ रहा है cosec थीटा बराबर क्या होगा। अब बताओ, समझना। 1 8 15 17, ठीक है। 8 15 17 एक आपको ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ये दोनों दिया हुआ है, तो इसको स्क्वायर निकालिएगा तो ई आपका 17 का स्क्वायर आ जाएगा 17। कोई दिक्कत? आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से है। अब AC हम निकाल लिए, जो भी था AC हम निकाल लिए, AC 17 आ गया। आप पूछ रहा है cosec थीटा बराबर क्या होता है, बताओ। तो आप cosec थीटा बराबर देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनस बाई। तो हाइपोटेनस कितना बताओ, 17/8। कोई दिक्कत? 17/8 इस प्रकार से बनाना है, 17/8। आप आगे आ जाएं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, tan थीटा बराबर √3, तो sec थीटा बराबर क्या होगा बताओ। अब देखो, आपको पता है कि tan थीटा √3 कब होता है, 60 डिग्री पे √3 होता है। तो बताओ sec 60 का वैल्यू क्या होगा। तो sec 60 याद मत करो, cos 60 याद करो, तो 1/2 होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यहाँ याद जितना करेंगे उतना ही भला आपका होगा। tan 60 का वैल्यू देखिए कितना होता है, √3। अब √3 है, तो बताओ, पूछ रहा है कि sec थीटा का वैल्यू बताइए। तो sec कितना है बताओ, 2 होता है। अगर ऐसे नहीं बन रहा तो आप ऐसे करें, बहुत ज़्यादा सूखता है। आप उसको ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, लेकिन आप में इतना हो जाना चाहिए, इतने बार प्रैक्टिस होना चाहिए कि tan थीटा बराबर √3 जैसी देखे, अच्छा ये तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 60 बराबर √3, तो sec 60 बराबर कितना होगा, 60 बराबर कितना होगा, 2 होगा। बस ये तुरंत ख्याल आ जाना चाहिए, तो बन जाएगा आपसे। बहुत सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ रहेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ज़्यादा समय ना गंवाएं। आप बताएं, अगर इसको हम ट्रायंगल बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। अब tan थीटा बराबर होता है क्या बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, √3, और बेस कितना दिया हुआ है, 1। तो ये निकालेंगे, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर का सम करेंगे। चलो देखो भाई, देखो अपना अपना टॉर्च को निकाल ले शायद। वाह मेरे शेरनियों, फोकस नहीं बैठेगा वहाँ पे, बंद करो। देखो भाई, अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान दो, अगर दिखाई दे रहा है तब देखना चुपचाप। sec थीटा बराबर, अब बताओ यहाँ tan थीटा बराबर √3 था, तो ये √3 आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो tan थीटा बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर √3 हो गया और बेस कितना हो गया, 1 हो गया। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1।
3 और 1 कितना हो जाएगा बताओ? 4। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब बताओ जब तुमको हाइपोटेनस मिल चुका है और सेक थीटा बराबर क्या होता है जरा बता दो देख के यहाँ पे। तो सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा हाइपोटेनस बाई बेस। अब हाइपोटेनस कितना है हमारे पास? 2 है। बेस कितना है? 1 है। तो 2/1 2 ही होता है। बस यही था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। कॉसेक थीटा बराबर √10 है। पूछ क्या रहा है? सेक थीटा बराबर क्या होगा? आप समझिएगा। बनाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम वही तरीका बता रहे हैं जो शॉर्टकट हो, जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जब हम आपको लॉन्ग पे ले जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा इसमें। हालांकि लॉन्ग भी बता सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं हम। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कोई बताओ हमको? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है ऊपर वाला? √10 है कि नहीं है? और परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो √10 और 1 कोई दिक्कत? अब हमको किस चीज़ की ज़रूरत है बताइए आप? बेस की ज़रूरत है। मतलब ई पता नहीं है। बेस बराबर होता क्या है बताओ जरा? बेस बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है? √10। तो 10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बताओ जरा? हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस कितना है बताओ? √10 और बेस कितना है बताओ? 3। नहीं तो आप एकदम ध्यान दे, फोकस रहें बोर्ड पे। 4 नंबर पे आइए आप। जिनको गर्मी लग रहा है वो जा सकते हैं आगे, बाहर जाकर थोड़ा हवा खा सकते हैं मंदिर के पास। सेक थीटा बराबर 25/7। ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ेगा आप लोग को। जब ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ेगा तो याद रखना, एक ऊपर वाला क्वेश्चन 8, 15, 17 ठीक है, और ई जो है 7, 24, 25 इससे भी पाला पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, अगर आपको याद रहेगा तो आप जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं याद रहेगा तो फिर बना लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। आप बताओ सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा होता है ना, तो हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा? बेस। आप बताओ हाइपोटेनस कितना है हमारे पास? जवाब देते रहना 25 और बेस कितना है बताओ? 7। तो इसको निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है। अगर नहीं पता तो कर लीजिएगा पता, आप इतना तो कर ही लेंगे। 24। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 24 और हाइपोटेनस कितना है? 25। यही आंसर है भाई। तो ये सब जो ट्रिपलेट है ना वो याद रखिए। 7, 24, 25 हो गया। आप ये भी याद रखना चाहिए आपको 5, 12, 13 ठीक है, 5, 12, 13 ये सब एकदम याद रखिए। 8, 15, 17 ये सब याद रखिए। 7, 24, 25 जैसे ही देखें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तुरंत जब चले आएंगे आंसर पे। अच्छा 7, 25 सही है तो 24 वाला देखेंगे या 25 वाला देखेंगे। माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए, अगर याद रहेगा तो कर पाइएगा, नहीं याद रहेगा तो आप थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप 5 नंबर पे आ जाएं। 5 नंबर पे जब आएंगे तो साइन थीटा बराबर 1/2। देखो ये सब क्वेश्चन पक्का आएगा। अब जब ये सब आएगा क्वेश्चन तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? अब जरा ध्यान देना भाई, आप तुरंत मत देखना कि इसको फार्मूला पे यूज करने लगना। आप देखना कि साइन थीटा 1/2 किसका वैल्यू है, जरा मतलब इतना बार याद कर लें कि आपको तुरंत आ जा रहे ये तो 30 डिग्री का वैल्यू है। तो अब बताओ कॉट 30 बराबर कितना होता है? तो कॉट याद नहीं है तो टैन याद करना। टैन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। 1/√3 का उल्टा कितना होता है? √3। आप बच जाएंगे कैलकुलेशन से, ठीक है, आप बचेंगे इस तरीके से। 6 नंबर पे आ जाएं। क्या इसको हम भी सॉल्व कर दें बेसिक से? बेसिक से करने की जरूरत है। आप बेसिक से भी करेंगे तो यही आएगा। साइन 1, 2 का स्क्वायर 4 - 1 बराबर √3।
कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 नंबर पे आए, कॉट थीटा बराबर 4 5। अब देखना कॉट थीटा, ई भी याद रखना 4/5, अगर याद रहेगा 3 4 5, 3 4 5, ये याद रहेगा 3 4 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 69 25, 5 का स्क्वायर 25, दोनों सेम है तो ट्रिपलेट है ये 3 4 5। अब बताओ कॉट थीटा बराबर 4/5 दे दिया है, कॉट थीटा क्या दिया है 4/5, तो tan, अरे याद करने की जरूरत क्या है, क्या है कॉस थीटा है, अच्छा कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा बराबर 4/5। पूछ क्या रहा है बताओ, tan थीटा बराबर, अब जरा देखना tan थीटा बराबर, अब देखना tan थीटा बराबर क्या होगा, पता है कि कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई, अब tan थीटा बराबर भी बेस होगा ना, बेस मतलब 4 तो होना ही चाहिए हमको, है 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऊपर, अच्छा कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई, ये परपेंडिकुलर बाई बेस ना होता है, तो बेस नीचे 4। अब बताओ यहाँ पे ज़रा ध्यान देना भाई, ये है कॉस थीटा, कॉस का मतलब क्या होता है बताओ, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, और इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में से 16 घटाएंगे तो 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3। अब बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ, हाँ परपेंडिकुलर 3 निकला ना, बेस 4 दिया हुआ, अच्छा उल्टा लिख दिए इसलिए साफ साफ लिख देते, ये चौक ही ठीक रहता है, ख़त्म नहीं होता जल्दी, लगता है ग्रीन बोर्ड लगवा दे, नहीं चौक वाला, चौक फेंक के मार भी सकते हैं हम, हैं अच्छा रहता है वो, खैर इस पे ध्यान दें। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसको साफ साफ लिख देते भाई, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 हो जाएगा। अब बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, 3/4। आप इतने बार पढ़ ले कि ये सब क्वेश्चन डिटो नंबर बाय नंबर डिजिट बाय डिजिट जाके आपको क्वेश्चन में मिलेगा जब एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, तो इसलिए ध्यान दें इस चीज़ को। आगे चले, 6 नंबर तकला हो गया है, 7 नंबर पे आवे। घर पे जाके फेयर करें चुपचाप, और जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ पे जगह छोड़ दें और फिर हमसे पूछ ले आकर, ठीक है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो फिर दोबारा हमसे पूछ ले पार्टिकुलर। आ जाइए 7 नंबर पे आइए, फिर देखिए क्वेश्चन फिर मिल गया उसी प्रकार से, tan थीटा बराबर 4/3, तो sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा। अब बताओ 3 4 5 पता है कि नहीं पता आपको, हाँ, तो यहाँ पे 3 4 5 इधर से दिया है आपको 4 3 5, कोई दिक्कत 4 3 5। साइन थीटा बराबर क्या होगा बताओ 4/5, और कॉस थीटा बराबर क्या होगा 3/5, और 5 5 5, और 4 3 7, 7/5। कोई दिक्कत, दिमाग लगाएं, जिनको समझ में नहीं आ रहा समझने की कोशिश करें, घर पे मेहनत करें, औरों से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी तो कुछ हो पाएगा भाई। आप ये सोच के बैठ जाइएगा कि हमसे नहीं आएगा तो कैसे होगा। देखिए एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, यानी सोल्व कराना ही नहीं चाहता आपसे, एग्जामिनर आपसे सोल्व कराना नहीं चाहता, इसमें आपको चाहता है वो कह रहा tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5,
ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 23 होगा। क्यों, ज़रा देखिए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। 5 का स्क्वायर कितना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कोई दिक्कत। आप बताओ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता था, बताओ 1। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ नहीं बताया है ना, ध्यान दे लो, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लो। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना सबको, ध्यान देना, थोड़ा सा मूड़ी इधर उधर कर लेना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बताओ, 1 बाई कॉसेक थीटा होगा कि नहीं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा बताओ, फिर 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा इधर ध्यान देना। अब यहाँ पे आओ, साइन कॉसेक हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई सेक थीटा, उलट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए, अब आगे की ओर चलिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होगा, 1। अब tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। आपको कोई बचा सकता है ट्रिगो में तो यही बचा सकता है, इससे दोस्ती कर लीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे सोल्व मत करने लगना बउआ की तरह, आप समझना +2 है, ऊपर जाएगा तो -2, 23 मार के निकल जाना। ये नहीं कि तुम सोल्व करने लगे, आंसर लाना दम बढ़िया से। उसको आंसर लाने से उसको कोई नंबर आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। आंसर पे आपको नंबर यहाँ नहीं मिलेगा, जो आप रफ काट कीजिएगा उस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपको बस नंबर वहाँ चाहिए। अब जब हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जब ऐसे लग रहा है कि एग्जामिनर ज़्यादा नंबर दे देगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जल्दी से यहीं पर चेक कर लेंगे, आप यहीं से चेक कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और -2 23, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा प्लस इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2 पट जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहीं पर चेक कर लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपको, और जब क्वेश्चन रहेगा तो आप समझ लेना कि बढ़िया से आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ऐसे पूछ सकता है tan थीटा। आप देखो, हम समझना इस बात को, क्या हम बोल रहे हैं, जो आपको याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो फिर बात अलग है। आप समझना, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है क्या होगा। हम बोल सकते हैं tan थीटा को x, कॉट थीटा को भाई, तो कॉट भी tan का उल्टा ही होता है, 1/x बराबर 5। कोई दिक्कत, हमको चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और +2 -2 हो जाएगा 23। अगर ये आप 9th में पढ़े हैं 8 में तब तो ठीक है, नहीं तो फिर तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसके अनुसार जाएं, कोई दिक्कत। आपको जिसके अनुसार अच्छा लगता है उस अनुसार जाएं, लेकिन आप इसके अनुसार ही बना सकते हैं इसको, क्वेश्चन को। हमारा काम था बताना, तो थोड़ा सा बता दिए। जो बच्चे समझ सकते हैं वो बच्चे कैच कर लें इस बात को, जो नहीं समझ सकते हैं इस बात को 2-3 बार जाकर प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी कैच कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बताओ कितना होगा, कोई बताए हमें, माइंड में बताओ, बताओ कितना होगा। अब तो तुम सीधे आंसर देख लोगे क्या, देखो 5/2 दिया है, अब पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा,
बराबर कितना होगा, समझो यहाँ पे। तो ये 5/2, तो 5 का स्क्वायर 25/4, अब माइनस इधर जाएगा 2, समझना। 5 का स्क्वायर 25/4 और माइनस 2, प्लस 2 वाला उधर गया तो -2। अब 4 दूनी 8, 25 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 17, 17/4। तो यही क्वेश्चन था। 5 का स्क्वायर 25 -2 तो 23। यहीं पर था 5/2 था, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब प्लस 2 ऊपर गया तो -2। अब 4 दूनी 8, 25 में से 8 गया तो कितना हो गया 17/4। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपको बनाना होगा अपने तरीके से। इस क्वेश्चन को पूरा लिख लीजिए और बोर्ड पे जाइए। जो बोर्ड पे एग्जाम देते थे बच्चे में आप, जो बोर्ड वाइट बोर्ड टाइप पे आता था, उस पे एक बार नहीं, एक क्वेश्चन को 20-20 बार, 10-10 बार बनाइए, ठीक है। आपको लगता है ना आपको दंड कम मिलता है, हम लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे बहुत ज़्यादा दंड मिलता था। एक बार मास्टर हमको पढ़ रहे थे और हम उस दिन याद करके फार्मूला नहीं गए थे। कमीना बोल दिया सीधे ना हमको कि आप 1000 बार लिख कर लाएँ उस फार्मूला को, और 1000 बार लिख के ला जाना पड़ा था। और नहीं तो पापा को लेकर आए, पापा को ले जाने से बढ़िया था कि हम फार्मूला लिख ही के लेकर चल जाएँ, और वो फार्मूला आज तक भुलाए नहीं। आपको तो दंड कम मिलता है। हाँ, tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan की थीटा बटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो वो थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा मेहनत किए हैं अपने समय में, तो उसी का फ़ायदा होता है थोड़ा। माना आप भी मेहनत करेंगे, आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं मेहनत कर सकते हैं। जैसे आप हैं उससे भी हम लोग बहुत, आप लोग से कम ही संसाधन उपलब्ध था हम लोग के पास, लेकिन फिर भी पढ़ते थे। हम तो बोल रहे हैं कि 10th तक हम कभी पंखा में सोए ही नहीं। 10th तक हम लोग पंखा में कभी सोए ही नहीं। आज तुम बोल रहे हो गर्मी अगर 2 मिनट कटता है लाइन तो तुम्हारा हालत ख़राब हो जाता है। और 10th तक हम हॉस्टल में पढ़ते थे, और मेरे हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में पढ़ते थे उस हॉस्टल में पंखा नहीं था, ठीक है। अब समझ लो कैसे पढ़ते थे। तो पढ़ने वालों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पंखा चाहिए, पंखा हो गया कट गया हम ये कर लेंगे। तो बेटा वो तुम बहाना मार रहे हो, तुमको पढ़ना उड़ना है नहीं कुछ हो। जिसको पढ़ना रहेगा वो बहाना वहाना कुछ नहीं मारेगा, वो चुपचाप पढ़ाई करेगा। और तुम्हारा एग्ज़ाम तुम्हारे सर पे आके नाच रहा है, और तुम भी नाचोगे एग्ज़ाम के बाद, हैं, तुम भी एग्ज़ाम के बाद नाचोगे। इसलिए चुपचाप ध्यान दो, पढ़ो, थोड़ा सा मेहनत कर दो। 1-2 महीना बच रहा है टाइम, अभी सही समय पर समझा रहे हैं, फिर तो तुम आए करोगे इसी पॉइंट पे। मेहनत तो करना ही है तुमको। आ जाओ 4 नंबर, 4 नंबर कितना नंबर है 10। 4 tan थीटा बराबर, अरे मास्टर पे ध्यान चला गया था अभी, उसका चेहरा हमको याद आ गया। लेकिन बहुत अच्छे थे वो। लास्ट में हमको ट्यूशन देने लगे थे अकेले बुला के। देखिए इसको, 4 tan थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4 होगा कि नहीं होगा। 4 नीचे चला आएगा। अब 3, 4, 5 फिर से दिख गया ना, तो फिर से दिख गया। तो आप ऐसे तुरंत डायग्राम बनाएंगे। tan थीटा 3 है, ई 4 है, तो ई 5 है, कोई दिक्कत। अब बताओ cos स्क्वायर थीटा, तो बेस बाई हाइपोटेनस 4/5, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन थीटा बराबर 3/5, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 16 में से अगर 9 जाएगा 9, 7, 16, कोई दिक्कत। 25 का 25, 9 में से 16 में से 9 गया 7, 7 नहीं। इलेवन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन को, अगर ऐसा क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अगर ये ध्यान रखेंगे तो आप चुटकी में हल करेंगे, और नहीं तो फिर आप ही जाने।
आपको बताए थे कॉट थीटा बराबर, ध्यान से देखो यहाँ पे, कॉट थीटा बराबर 3/4। कॉट पता है ना कि साइन बटा कॉस होता है, तो साइन बटा कॉस, तो साइन का वैल्यू 3 और कॉस का वैल्यू 4। 4 में से यहाँ देखो 3 में से 4 गया। अब ध्यान देना भाई, कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन ना होगा यार तुम लोग थोड़ा बताना। कॉस बाई साइन, टैन कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन। तो कॉस का वैल्यू कितना है 3 और साइन का वैल्यू कितना है, तो 4 में से 3 गया। अब 4 + 3, 4 में से 3 गया। अब 4 + 3 कितना हो गया। आप चाहें तो इसको फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। आप चाहें तो ट्रायंगल बना के ये है 3, ये है 4, ये हो जाएगा 5। आप साइन थीटा का वैल्यू रखिएगा 3/5 माइनस कॉस थीटा बराबर रखिएगा, ऐसे करके अपना देखिएगा, फिर लंबा प्रक्रिया होगा प्रोसेस। तो आप टैन थीटा को अगर जैसे देखें कि टैन थीटा बराबर क्या है 3/4 है, तो टैन थीटा होता क्या है कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन। आप जो भेजे थे फॉर्मूला वाला लिस्ट उसमें सब लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िएगा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस का वैल्यू कितना है बताओ 3 है, और साइन का वैल्यू कितना है बताओ 4 है। तो 4 में से एक बार माइनस करेंगे 3 को, तो 4 - 3 कितना होगा 1, और 4 में +3 कितना होगा 7। यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। आगे आ जाइए 12 नंबर में। 12 नंबर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो हमारा फेवरेट है 14 नंबर। भाई क्या बोल रहे हो, नहीं बना था। आज तुमको पीटेंगे ऑन द कैमरा। भाई तुम अब सोच लो, नाम बोल दीजिए। अभी से बोल दो कि सर बता दिए। अब कैमरा के पास आकर बोल रहा है कि ये नहीं बताए थे आप। आज तुमको कैमरे के सामने पूछेंगे, देखो चुपचाप, इतिहास गवाह रहेगा, तुम्हारे बाल बच्चे भी देखेंगे। कॉस थीटा बराबर 2/3। अब 2/3, अब जरा ध्यान देना भाई, 2 समझना, ई हो जाएगा 2, सॉरी बेस हो जाएगा 2 और हाइपोटेनस हो जाएगा 3। तो ई कितना हो जाएगा बताओ, कोई सोल्व करके माइंड में बताओ। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा √5। कोई दिक्कत, सोल्व करेंगे। अब ऐसे नहीं अब ये लिखने लगेंगे फार्मूला वगैरह, लिखेंगे तो फिर भाई आपको बहुत अंधेर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर देखो यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है 2, हाइपोटेनस है 3, तो परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5 √5। अब पूछ क्या रहा है आपसे 2 सेक का स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस का उल्टा होता है ना, आप तो निकालने की जरूरत नहीं था इसको। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए अब बताओ सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो 2/3 है, तो 3/2। भाई 3 का स्क्वायर 9 ना, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर है तो प्लस 2। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है √5/2। √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 7। अब बताओ 2 दूनी 9 बटा 2 दूनी 5/, माइनस, अब देखो आप या तो 2 एलसीएम ले लो मतलब बच्चा की तरह, या तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14/7, 7 में से 7 गया। समझ में आया। 13 नंबर में आ जाओ। साइन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1। ये तो आसान है भाई। यही है सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 बराबर
0। पूछ रहा सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो पूछ रहा सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या होगा? अब बताओ कोई हमें कि कैसे बनाओगे तुम इसको, बताओ। प्लस एक और माइनस स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। देखो प्लस एक और माइनस से प्लस का 1 दे दिया, से माइनस थीटा का माइनस। कितना दे रहा है देखो, देखो समझना थोड़ा सा। ई है क्वेश्चन थोड़ा सा खचड़ा इसको बोलते हैं, और इस सब क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम बढ़िया से ध्यान रखना कि हम ऐसे किए थे सर, तो शायद तुमको कभी ये सब परेशान क्वेश्चन ना करे। अब देखो कैसे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर -1। कोई प्रॉब्लम? आपको पता है क्या कि सेक थीटा अगर माइनस टैन थीटा पूछा तो इसका उल्टा हो जाएगा। -1 का उल्टा क्या होगा बताओ? अरे भाई नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, तो इसको 1 बाई -1 करेंगे तो -1 ही तो रहेगा। क्यों हुआ ऐसा जरा देखना, क्यों हुआ जरा ऐसा देखना क्यों होता है। इस सीधे हम लिखवा देते हैं यहाँ पे, याद कर लेना आप लोग। सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर P, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/P। क्यों हुआ जरा देखो। अगर तुम बताओ, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। अब जरा ध्यान देना, अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा दे दिया है कि नहीं P? सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर क्या दिया है? तो हम इसकी जगह पे लिख दे P। अब P इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1। अब ये P कहाँ चला आएगा? 1/P आएगा कि नहीं आएगा? नहीं ध्यान दिया तो फिर से देखो। अब तुम देखो नहीं, अब चुपचाप समझ लो। हम समझ गए तुम लोग को भावना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बाई फार्मूला। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1 है तो 1 हो गया। अब बताओ सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर कितना दिया है हमको? +1 था, ऊपर गया तो -1, तो -1 इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1। अब बताओ सेक थीटा पूछ रहा था कि माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर ये 1, ये -1 नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? अभी भी नहीं समझ में आया तो हरे राम हरे कृष्णा गाय। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा के फार्मूला पर बनेगा ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस। आप याद रखें कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर P दिया हुआ, कोई वैल्यू दिया हुआ है तो आप उसका उल्टा कर देंगे सीधे। ठीक है, क्या कर देंगे? उल्टा। एग्जाम में इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पर कैसे होगा आप जब पढ़ेंगे बार बार तब। इसलिए इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि आप पढ़ें, आप अपने जो साथी जो नहीं आ पाए यहाँ पे उनको भी बता दें कि लो भाई पढ़ लो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये। चलिए आगे, कितना नंबर क्वेश्चन अब? 14 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, माय फेवरेट क्वेश्चन। जिस ऐसा क्वेश्चन अगर रहे, सुनो पहले, ऐसा क्वेश्चन रहे
14 नंबर की तरह उसका जो वैल्यू रहेगा दिया हुआ वही वैल्यू आंसर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। फोर्टी नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन इतना बार पढ़ लें कि एकदम ध्यान देखे जैसे ही क्वेश्चन को टिक मारें और थोड़ा सा मुस्कुरा दें। एग्जामिनेशन हॉल में मुस्कुराएं, यहाँ नहीं। ध्यान दो भाई, पानी के पीछे मत रहो, पानी प्यास सब चीज़ को रोक लो। नींद आ रहा है इसका मतलब समझ लो कि तुम हाँ आराम से जाके घर पे चादर टानो, सो जाओ, मस्त रहेगा, मस्ती में जियो। काहला समझो भाई, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे रहा है कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4 बराबर कितना, तो 1। अगर यहाँ दे रहा है कॉ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4a बराबर 1, दोनों क्या होगा, वैल्यू सेम होगा। क्यों होगा समझना जा रहा है इस बात को। कॉस ए आगे वाला लड़का को पिटाने के लिए भी तैयार रहे। नहीं पता पूरा कॉपी। हाँ हाँ हम दिखाते हैं ना, बताते हैं ना, देखोगे तो ना दोबारा बना के। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, कोई दिक्कत है यहाँ नहीं। अब देखना कॉस ए, हाँ भाई कॉस ही पढ़ रहे तो बंद करो भाई, साइलेंट कर लो ना थोड़ा सा, मेरा भी दिमाग इधर लगता है कभी उधर चला जाता है। कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत, ये कॉस स्क्वायर उधर गया तो माइनस में, कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर कितना, साइन स्क्वायर ए। अब बताओ हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 दिया हुआ है। कॉस ए के जगह पे कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस के जगह पे कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर और उसका स्क्वायर है, समझना। कॉस की जगह पे कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। अब कॉस की जगह पे कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। एक कॉस स्क्वायर है तो साइन, कॉस की जगह पे साइन स्क्वायर और उसका स्क्वायर तो उसका स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर का स्क्वायर रहता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, बराबर 1, कोई दिक्कत। हाँ नहीं ऐसा था क्वेश्चन, सर आप नहीं बताए तो सर आप नहीं बताए, ऐसा क्वेश्चन बताए हैं आप, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है कौसे वाला भी, नहीं बताए, दिखा दे आगे, नहीं ना बताए, सोल्व किए हम आगे। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझो। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 दिया हुआ है तो प्लस कॉस स्क्वायर रिपीट आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है। अब कॉस ए के जगह पे अब साइन स्क्वायर ए रख सकते हैं तो साइन स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर साइन के पावर 4a बराबर 1, कोई दिक्कत। अभी भी समझ में नहीं आया तो अब तो भाई आपको साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, अब बताओ ये किसका वैल्यू है, 60 डिग्री का। जैसी देखेंगे √3/2 याद होना चाहिए। कहो कैसे याद होगा, याद करने से याद होगा और कुछ नहीं इसका उपाय। चुपचाप ध्यान देंगे। जिनको लगे कि बाहर जाने का मन है, घर पे जाने का मन है, एकदम चुपचाप निकल जाएंगे आस्ते से, कोई इनकमिंग आउट गोइंग दोनों फ्री है। पहला सिम ऐसा है भाई, हाँ इतना दिया हुआ है
और इतना पूछ रहा है इस साइन 60 का वैल्यू √3/2। बताओ कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा √3/2। और सही तो लिखे थे, तो तुम लोग बोलता था 3/2 बोल दिए। बोले गलत इसलिए कर। अच्छा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 का उल्टा क्या होता है 1/√3। अब √3 एलसीएम ले लिए, 2 1 3। इतना आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आप रेशनलाइज कर लें, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करें, तो 3√3 और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आंसर। कोई दिक्कत? हाँ 16 नंबर, 16 नंबर में देखिए, तो √3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा दिया हुआ ना, कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान देंगे, tan थीटा बराबर देखना समझना, tan थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 3 पटी है, ये √3 इधर ले जाएंगे, ठीक है। इस साइन थीटा नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत? tan थीटा का बदला साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखे, ये साइन थीटा इधर था तो इधर आ गया नीचे में, और ये √3 नीचे आ गया, 3/√3। ई साइन से ई साइन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस ही रहने दो, या कॉस का उल्टा सेक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √3/3, कॉस का उल्टा 1/cos था, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। आए क्या होता है ये, तो भाई तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसको क्यों चेंज कर रहे हैं हम। कॉस इनटू साइन 1 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर 3/√3 ही रहेगा, ठीक है। कैसे देखो, 1/cos बराबर क्या हो गया, 1/cos बराबर क्या हो गया बताओ, 1/cos बराबर क्या हो, कहाँ लिखे यहाँ पे, 1/cos बराबर क्या हो गया, 1/cos बराबर क्या हो गया, सेक थीटा। 1 नीचे कुछ नहीं था, कितना कॉस है ना, तो खाली था, उसके बदला क्या लिख दिए, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 3/√3। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे, अब पूछ रहा है ए, अब ए पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कॉस थीटा। अब यहाँ पे बताओ कितना होगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है बताओ, सेक थीटा बराबर क्या होता है बताओ, ए हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस कितना है 3 और बेस कितना है √3। ई कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 ई √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 गया तो 6, तो √6। आप थोड़ा कैलकुलेशन करना माइंड में सीख लें, क्योंकि जितना आप कैलकुलेशन माइंड में करेंगे इस चीज़ को, धीरे धीरे हैबिट हो जाना चाहिए 50-60 क्वेश्चन में। अब साइन थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा, यहाँ पे √6/3 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का बताओ √3/3 का स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बराबर बताओ, 6 में से 3 गया 3 और 9 का एलसीएम 9, 3 से 1/3 है ऑप्शन 1/3। हाँ खत्म हो गया 16 नंबर क्वेश्चन ना, स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कर देंगे, सेव कर दें आप।